मैं शमूएल हूं, पहले मंदिर का एक छोटा बच्चा, अब एक बूढ़ा पैगंबर। मेरी कहानी, खैर, यह सुनने और सीखने की कहानी है। यह मेरी मां हन्ना से शुरू होता है। ओह, उसने एक बच्चे के लिए कैसे प्रार्थना की। प्रभु, यदि आप मुझे एक बेटा देंगे तो मैं उसे उसके जीवन के सभी दिनों के लिए आपकी सेवा में दे दूंगा। उसकी प्रार्थनाएं सुनी गईं और मैं पैदा हुआ। मेरे शुरुआती दिन गर्मजोशी और प्यार से भरे थे, लेकिन अपने वचन के प्रति सच्ची, मेरी मां मुझे तब मंदिर ले गई जब मैं सिर्फ एक छोटा लड़का था। अलविदा मां, मैं तुम्हें गर्व महसूस कराऊंगा। मजबूत रहो मेरे बच्चे, प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एली पुजारी मेरे संरक्षक बने। मैं स्क्रॉल और धूप के बीच बड़ा हुआ, प्रभु के तरीके सीख रहा था। हाँ एली, मैं पवित्र तेल के साथ आ रहा हूं। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। मैंने अंधेरे में एक आवाज सुनी। शमूएल, शमूएल। मैं यहां हूं एली, क्या आपने मुझे बुलाया था? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया मेरे बच्चे, वापस जाओ और लेट जाओ। यह 3 बार हुआ, इससे पहले कि एली को पता चला। आज अगर वह तुम्हें फिर से बुलाए तो कहो, प्रभु बोलिए क्योंकि आपका सेवक सुन रहा है। जब आवाज फिर से आई तो मैंने वैसे ही जवाब दिया जैसे एली ने मुझे सिखाया था। बोलिए प्रभु, क्योंकि आपका सेवक सुन रहा है। और वहीं से प्रभु के पैगंबर के रूप में मेरी यात्रा शुरू हुई। उनके शब्द मुझ में से बहते थे, इज़राइल के लोगों का मार्गदर्शन करते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। प्रभु की उपस्थिति हमेशा मेरे साथ रही, जैसे गर्मियों के दिन एक गर्म हवा का झोंका। इज़राइल के लोगों, प्रभु का वचन सुनो। लेकिन लोग बेचैन हो गए। उन्होंने अपने आसपास के देशों को देखा और चाहा कि उनके पास भी वही हो। हमें एक राजा दो जो हम पर शासन करेगा, जैसा कि सभी अन्य देशों के पास है। मैं परेशान था, लेकिन प्रभु ने मुझसे बात की। उन सभी बातों को सुनो जो लोग तुमसे कहते हैं। उन्होंने तुम्हें नहीं ठुकराया है, बल्कि उन्होंने मुझे अपने राजा के रूप में ठुकराया है। तो प्रभु मुझे शाऊल के पास ले गए, बेंजामिन के गोत्र का एक लंबा और सुंदर आदमी। मिलीजुली भावनाओं के साथ मैंने उस समारोह की तैयारी की जिसने इज़राइल को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रभु के नाम पर मैं तुम्हें इज़राइल पर राजा के रूप में अभिषेक करता हूं। जैसे ही मैंने शाऊल के सिर पर तेल डाला, मैंने इतिहास के इस क्षण का भार महसूस किया। मेरी भूमिका बदल गई, लेकिन मेरा उद्देश्य वही रहा, प्रभु की सेवा करना और उनके लोगों का मार्गदर्शन करना। जीत और परीक्षणों के बावजूद मैंने हमेशा ईश्वर की आवाज सुनी, हमेशा उनकी सच्चाई बोलने के लिए तैयार रहा। मेरा जीवन एक सेवा रहा है, ईश्वर की आवाज सुनने और उनके लोगों का मार्गदर्शन करने का। मेरी कहानी सुनने वाले सभी लोगों को याद रखना चाहिए, ईश्वर हमें बुलाता है, हमें बस सुनना और आज्ञा मानना है। शांत पलों में, जीवन की उथल पुथल में उनकी आवाज वहीं है। सुनो और तुम भी इसे सुनोगे। यह विरासत है जो मैं छोड़ रहा हूं, एक सिद्ध व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की जिसने ईश्वर के बुलावे का ईमानदारी से पालन करने की कोशिश की। आशा है कि जब वह तुम्हारा नाम पुकारेगा तो तुम्हें जवाब देने का साहस मिलेगा।